एक बार मुझे याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। काफी अंदर जाकर आखिर में गए, वहां लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुंचे तो वहां एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 के करीब थी। और एक लड़का था जिसकी पेशिन या के करीब थी। और एक लड़का था जिसकी उम्र 30-24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला, आओ बाजी, आओ। कैसे आना हुआ? भाभी सब ठीक है ना? अब कैसे हो? पठान ने कहा, हमारा तो हाल ना ही पूछो, हम तो अच्छे हैं। वो पठान खुशी से बोला, आओ बाजी, आओ। कैसे आना हुआ? भाभी सब ठीक है ना? अब कैसे हो? पठान ने कहा, हमारा तो हाल ना ही पूछो, हम तो अच्छे हैं। एक दो जुमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, सुन, जाओ बाजी के लिए चाय लेकर आओ। वो बाहर मार्केट की दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्के से मुस्कुराकर चला गया। भाई भी जरा हंसते हुए बोली, खैर है, इतनी दौड़ से चाय मंगवाई जा रही है? पठान ने कहा, हाँ, आज मौके जो मिल गया है, आपकी खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए। भाभी ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूं आज कोई खिदमत नहीं करनी? पठान बोला, नहीं, ऐसा ना बोलो, हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाई हल्के से मुस्कुराकर बोली, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है। पठान, हाँ ना, पता नहीं कहाँ कहाँ चली है, पता नहीं, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। भाभी, अच्छा जी, फिर तो उतारनी पड़ेगी। मुझे तो उतारी पड़ने थे, दुकान फुल भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा हुआ था। मैं और भाभी बाहर वाले साइड पर टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफी ऊंचा था, पठान के पेट के नीचे कुछ नजर नहीं आता था। भाई उठी और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं सांप वाली गेम खेलने लगा। भाई और पठान अंदर थे। भाई अलमारी की तरफ मिना करके मुल्की फुल्की बातें करती और कभी उसके साथ लग जाती, कभी इधर उसके साथ लग इधर, कभी उधर होती। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हरकत कर रहा है, जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज देकर बोली, सुनो, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीजें वगैरह देखनी है तो घूम लो। मैंने कहानी, नहीं भाई, मुझे गेम खेलनी है। भाभी, चलो ध्यान से खेलो। पठान काउंटर पर दोनों बाजू रखकर मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, अगर यहां कोई चीज पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहां भी काफी माल पड़ा है। भाभी, हाँ, मैं भी सोच रही हूं कि नीचे बैठकर देख लूं, कोई अच्छी चीज मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कौन सी शर्ट कह रहे थे? मैंने बताया, ब्लू कलर। तो बोली, अच्छा, तुम खेलो, मैं ढूंढ कर दिखाती हूं। इतने में पठान बोला, हाँ, उधर नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर की राइट साइड पर शीशा लगा हुआ था, जहां से भाई मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना नोट नहीं किया कि भाभी क्या कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासुरात बदले तो मैंने उसकी हाँ मारा आराम से। दांत ना लगे तरफ देखा, उसकी आवाज निकली। भाई कुछ नहीं बोली। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का आगे पीछे हो रहा हो। भाई के खांसने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद मैंने जब पठान से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाई हिल रही है। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कूलर से पानी पिया। भाई और पठान रुक गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे की तरफ बैठा, जहां से शीशे में अंदर साफ नजर आ रहा था। भाभी क्या कर रही है, ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भाई फिर पठान को हल्की सी आवाज। मैं बोली, बस हो जाएगा, वरना इतीपंद। उसने अपना मना साफ किया, बाल ठीक किए और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और लजलीज लहजे में बोली, देखो, ये ठीक है? मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला कि रुको, मैं ढूंढता हूं।
और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों बाजू रखकर खड़ी हो गई और मुझसे, पॉल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाई, कोई नहीं आई। भाई, अच्छा अच्छा, चलो खेलो तुम। और साथ ही थोड़ा हिली, जैसे टांगे खोल रही हो। फिर एक हल्का सा झटका लगा, मुंह में से बस हल्की आवाज निकली और देखने लगी और कहने झटका लगा, मुल्की तो नहीं हो रहे हो? मैंने सर हिला दिया। बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मुड़कर पीछे देखने लगी। मैंने शीशे में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि पठान ने भाभी को हल्की सी आवाज में कहा, अब उसका क्या करना है? मेरी तरफ इशारा था। कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कोई ना आ जाए। पठान, देख लेना, उसकी खैर है। भाभी, मैं जो कह रही हूं, बस शोर न करना और जोर से भी न लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे। अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। पठान, अच्छा। मुझे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल। वो ऐसा करो, बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही है, वहां सोच है। मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस नहीं आकर बैठ गया। पठान ने फोन निकालकर सुनी को कॉल की और बोला, हाँ किधर हो? आगे से पता नहीं क्या जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट। अब मैं तो परेशान हूं। चलो ना। ठीक है भाई, कौन सा था? वही लड़का सुनी था, बाहर खड़ा किया। वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मेरा भी कुछ। सब अभाबी, नहीं कोई जरूरत नहीं। फिर पठान ने अंदर भी आधी से ज्यादा लाइट्स बंद कर दी। अब काफी अंधेरा था। उन्होंने मौका का भरपूर फायदा उठाया। बाबी ने मुझे देखकर कहा, सुनी, बाहर वो दुकान देखकर आओ जहां से पिछली बार तुम्हें ना कर जाएगा। जूते लिए थे।